कई बार हम ऐसे चैप्टर्स भी पढ़ते हैं या फिर ऐसी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं जो कि जिस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता, परंतु जब हम फंक्शंस उठा लें, कैलकुलस उठा लें या कोई भी चीज उठा लें तो वहां पर इस चीज का, दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक का बहुत जोरदार यूज होता है। देखो ए का रोल हो गया, बी का रोल भी हो गया, वर्टेक्स में बी यूज हो रहा है। अब सी जो है वो बुरा मान गया, बोले मैं कोई सी थोड़ी हूं जो मेरे को यूज ही नहीं कर रहे हो। अरे मैंने कहा सी का तो ज्यादा इस्तेमाल होता है। 2 और 4 के बीच में कोई सा भी एक्स ले लो, कोई सा भी एक्स, कोई सा भी जो आपको ठीक लगे, उस हर एक एक्स पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। जो लोग आंसर डी बोल रहे हैं, वाह भैया तुम्हारे साथ तो हो गया सी टी डी डी, तीन टपाक डमडम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे भी पढ़ते हैं बेटा, हमेशा कभी भी अपने पढ़ने की जो इंटेंसिटी है या जो अपने मन में जो इच्छा है वो ऐसी मत रखा करो कि जो पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट सवाल आएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार हम ऐसे चैप्टर्स भी पढ़ते हैं या फिर ऐसी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं जो कि जिस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आता, परंतु जब हम फंक्शंस उठा लें, कैलकुलस उठा लें या कोई भी चीज उठा लें तो वहां पर इस चीज का, दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक का बहुत जोरदार यूज होता है। समझ में? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक का जो है वो बहुत जोरदार यूज होता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ बनाना है। इसमें आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है ए। पहले आप इसको तरफ देखो, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ आएगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ आएगा ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक की ग्राफ का शेप होता है दैट इज पैराबोलिक शेप, और पैराबोलिक भी कौन सा? ओनली ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड वाले। ओपनिंग लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड वाले वो पैराबोला में पढ़ेंगे। वो कहां पढ़ेंगे? पैराबोला में पढ़ेंगे। समझ गए? तो अगर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव है, तो ग्राफ की शेप इन दोनों में से कुछ होगी। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ध्यान से कैलकुलेट करने हैं। ग्राफ आप बनाते हो बेटा एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने पूछा द वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस बी अपॉन 2a और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन में मैक्सिमम बच्चे एरर ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर दो माइनस साइन ऑलरेडी लगे हुए हैं और ए बी सी और डी, ए बी सी तो इसमें है ही नहीं, सी इसमें डी को कैलकुलेट करते वक्त यूज होगा। ए बी और डी की वैल्यू आप विद साइन पुट करेंगे। ठीक है ना? अब सर वर्टेक्स को लोकेट कर लो, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो, और वर्टेक्स इसमें ये वाला पॉइंट है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड बन रहा है तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, और अगर ओपनिंग अपवर्ड बन रहा है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। वर्टेक्स के अबाउट पैराबोलिक सिमेट्रिक होता है। ये जो पैराबोलिक शेप है ये वर्टेक्स के अबाउट कैसी होती है? सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक। मतलब जैसा इसके लेफ्ट में बन रहा है वैसा इसके राइट में बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें मैं क्वाड्रेटिक का आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं, आपने क्या किया? उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। ए बी और सी आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। मान लेते हैं 3,2 आ रहा है, तो आपने इस पूरे ग्राफ पर 1 2 3 यहां और 1 2 यहां, ये बना दिया। अब ये देख लो कि इन दोनों में से कौन सी शेप बननी है। अगर ओपनिंग अपवर्ड बननी है तो इसके ऊपर ओपनिंग अपवर्ड बना दो, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड बननी है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड बना दो, ओपनिंग डाउनवर्ड बना दो, बस। तो वर्टेक्स कैलकुलेट करना है और ग्राफ डन, खेल खत्म। ठीक है भाई? प्रूफ है ना? जो भाई साहब इसके प्रूफ पूछ रहे हैं, तो मैं देखो पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को भी उतना ही कम ही आता है। ठीक है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना ए को कॉमन लेकर। ठीक है ना? ए को कॉमन लेकर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना, बताता हूं। फिर उस परफेक्ट स्क्वायर में एक बार एक्स को इन्फिनिटी लेके जा और एक बार माइनस इन्फिनिटी लेके जा। ए पॉजिटिव होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव होने के बाद में चाहे एक्स को इन्फिनिटी लेके जा या माइनस इन्फिनिटी लेके जा, दोनों तरफ वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अगर ए नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है? ये जो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन आती है, ये जो वर्टेक्स की एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन आती है वो होती है लाइन बराबर माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है? जब आप इस पूरे फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, जब इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 2a माइनस एक्स। ठीक है ना?
तो ये बात, ये प्रॉपर्टी इस चीज की वैलिडेशन है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में। एफ एक्स की जगह ये रख देना, एक्स की जगह, और एक्स की जगह ये रख देना। ये प्रॉपर्टी इस बात की वैलिडेशन है कि आप इस वर्टेक्स वाली लाइन से, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट वाली लाइन से जितना लेफ्ट में मूव करोगे, जितना राइट में मूव करोगे, वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, अब करके देख लेना भाई। ये सर हमें प्रूफ चाहिए नहीं था, हम यही देख रहे थे आपको आता है कि नहीं। मैंने कहा मेरे को आता है, तो बोले सर अब ठीक है, अब हमें भी अच्छे से आ जाएगा। मैं कहा ठीक है, वरना पेट में गैस बन जाती सर, आप जानते नहीं हो, बहुत बुरी। मैं कहा हाँ, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। चलिए, इसमें द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, पॉइंट वेयर ग्राफ cuts x-axis, the point where graph cuts x-axis is, sorry, the point where graph cuts y-axis is the point 0, c। देखो a का रोल हो गया, b का रोल भी हो गया, वर्टेक्स में b यूज हो रहा है। अब c जो है वो बुरा मान गया, बोले मैं कोई c थोड़ी हूं जो मेरे को यूज ही नहीं कर रहे हो। अरे मैंने कहा c का तो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आया ना सर, आप ये हमें ग्राफ का ज्ञान दे रहे हो कि जिंदगी का ज्ञान? मैंने कहा मिक्स। यस, तो सी ने बोला कि मुझे तो यूज ही नहीं कर रहे हो, तो इसका भी एक रोल है। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? सी। तो 0, सी वो वाला पॉइंट है जहां पर वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है क्या? तो बस ये 3 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाएगा। इनफैक्ट 3 पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस एक ही पॉइंट है। ठीक है भाई। ग्राफ बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाऊंगा सर, बनाऊंगा ग्राफ। आ जाइए, एक सेकेंड। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि फिर ये बाद में यूज भी हो जाएगा, है ना। काम ऐसे करो ना कि सीधा सीधा ही काम मजेदार हो जाए। चलिए जी, डिरो द ग्राफ ऑफ दिस एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, इसी ग्राफ को बना के दिखाओ फटाफट। अबे बना दो भाई फटाफट। अब सर इसकी बात करें तो फटाफट आपको और कुछ नहीं करना, इसमें से तीनों वैल्यूज उठा लाओ। तीनों कौन सी वैल्यूज हैं? अरे ए बी और सी। ए कितना है भाई? 3, बी कितना है? -2, और सी कितना है? -7। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहला काम सर, ए आपका पॉजिटिव आ रहा है, आपका मतलब मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा भाई, इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ जो है वो ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। क्लियर है? उसके बाद में सर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं वर्टेक्स। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? वर्टेक्स, जिसमें आपने बोला कैलकुलेट करते वक्त सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जनरली बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो वर्टेक्स इज -b अपॉन 2a माइनस डी -4a c ब्रैकेट क्लोज 4a। डाउट? डाउट पूछ बेटा। सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, सर ये आ जाएगा 1/3। भाई साहब ये देख लेते हैं यार, ये क्या लिखा हुआ है? 21 × 4। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है, ध्यान रखना प्लीज। 84 प्लस 4 88 आगे माइनस साइन, और यहां 4 और यहां 3, 22 -22/3 आ रहा, देखना भाई। कि जो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक है उसका वर्टेक्स जो है वो -22/3 आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। आराम से देख लीजिए प्लीज, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में साइन भी एकदम आपको सही लिखना है। सर आपने बताया जब ओपनिंग अपवर्ड बनेगा तो वर्टेक्स सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है। अब ग्राफ को ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल सो तरीको है। कैसा तरीको है? एकदम सिंपल। पहले आप वर्टेक्स को लोकेट कर लीजिए प्लीज। पहले आप एक काम करो, क्या कर लो? वर्टेक्स को लोकेट कर लो। वर्टेक्स मतलब सर एक्स कोऑर्डिनेट 1/3, वाई कोऑर्डिनेट -22/3, यहां कहीं पर होगा, और ग्राफ बनेगा सर ऐसा, ओपनिंग अपवर्ड, वो हम डिसाइड कर चुके हैं।
आपको क्या करना है, बस ये जो ओपनिंग अपवर्ड वाली शेप है, बस ये शेप यहां ले आओ। सर इस शेप से तो बड़ी हमारी ये वी बन गई, देखो, है ना। थोड़ा बड़ा बना लो ग्राफ तो वो इन्फिनिटी तक जाता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? है ना, बिल्कुल सही। तो जो पूरे वो ग्राफ बनाते, अब देख, अब ये पूरा ग्राफ बनाते वक्त हो सकता है कोई एक बच्चा जो ग्राफ है वो ऐसा बना दे, कोई एक एकदम दुबला पतला ग्राफ बना दे। तो ऐसा नहीं है कि बेटा ये तुम्हारा भाई है या जो भी है। समझ में आया नहीं समझ में आया? है ना। अब सर यहां पर हमें ये वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, तो आपने बोला ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो कि 0,-C, 0,-C, तो यहां से C को उठाओ, 0,C, ये वाई एक्सिस को -7 पे कट करेगा। कहां कट करेगा? 0,-7 से पास करेगा। सर ये जो आपने पहले वाला ग्राफ बनाया है दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये डिलीट कर दे भाई, है ना। इस ग्राफ को ऐसा बना दिया, ठीक है। अब ये बन गया सर हमारा ग्राफ, ठीक है, जहां पर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा ये टेक्निकली आप बोल सकते हो फॉल्ट है इसमें। ऐसा बनेगा सर ये ग्राफ, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सर वाई एक्सिस को ये कट करेगा 0,-7 पर, ठीक है क्या? सर ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया सर एक्स एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, बेसिकली वर्टेक्स कैलकुलेट करना है, वो शेप इस पे लाके रखनी है, और वाई एक्सिस में कहां से पास करना है वो आपको देखना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब सर डिस्क्रिमिनेंट का रोल देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट और ग्राफ के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है? तो रूट्स graphically means points where graph cuts x axis। जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटता है, जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटता है, जहां पर ग्राफ x एक्सिस को काटता है, वो पॉइंट्स रूट्स कहलाते हैं। और मैंने कहा यार रूट्स की चाबी तो डिस्क्रिमिनेंट के पास है ना। रूट्स की चाबी किसके पास में? डिस्क्रिमिनेंट के पास। कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, कि रूट्स इक्वल आएंगे, कि रूट्स आएंगे ही नहीं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर डी पॉजिटिव है, ध्यान सुनना, डी पॉजिटिव, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे। और रूट्स का ग्राफिकल मतलब क्या है सर? रूट्स का ग्राफिकल मतलब है जहां पर क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वो उसके रूट्स होते हैं। वापस से इसका एग्जांपल एक सिंपल सा, जो मेरी फेवरेट वाली क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स 2 और 3 होते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को काटेगा, यस देख लीजिएगा प्लीज, ये वाला पॉइंट 2 और ये वाला पॉइंट 3, ये इसके रूट्स है। क्योंकि सर 2 और 3 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं इनकी वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब सर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटना चाहिए। और अगर डी 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स। मन ही मन में बताओ रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? दोनों रूट्स बराबर होंगे। और डी नेगेटिव होगा मतलब सर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है जी। यहां पर मैं ये लिख सकता हूं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगा। अरे बोलो, कौन काटेगा सर? ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटेगा, दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा। एक ही पॉइंट पर काटेगा। अब एक ही पॉइंट पे काटना नहीं कहते, एक ही पॉइंट पे क्या कहते हैं? टच करना कहते हैं। क्या कहते हैं? टच करेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स के हिसाब से सुनिए प्लीज इसको।
इमेजिनरी रूट्स मतलब एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, क्योंकि अगर काट गया तो सर रूट्स आ जाएंगे ना। मैं कहा अच्छा, चलिए जी बना दो पॉसिबल ग्राफ्स। सर दो अलग अलग जगह काटने वाले ग्राफ्स ऐसे हो सकते हैं। सर आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी क्यों नहीं है? मैं कहा ऐसी लहराती हुई, ठीक है ना। तो सर अगर d ग्रेटर देन 0 है तो वो दोनों अलग अलग रूट्स को, मतलब एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा। ये रही एक्स एक्सिस, ये दो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यही दोनों कौन है? रूट्स। रूट्स बोले तो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सिमिलरली सर यहां पर भी एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे। मैंने कहा यार ये ग्राफ कब बनेगा? सर हो सकता है ओपनिंग अपवर्ड रहते हुए, हो सकता है ओपनिंग अपवर्ड रहते हुए दो पॉइंट पे काटे, हो सकता है ओपनिंग डाउनवर्ड रहते हुए दो पॉइंट्स पे काटे। तो काटना दो पॉइंट पे है, वो डी कंट्रोल कर रहा है, ए का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ए की दोनों पॉसिबिलिटी हमने ले ली कि ओपनिंग अपवर्ड जाते हुए एक्स एक्सिस को दो बार काटे, ओपनिंग डाउनवर्ड जाते हुए एक्स एक्सिस को दो बार काटे, ठीक है। अब सर ये वाला क्या सीन है? इसमें वो एक्स एक्सिस को टच करेगा और जिस पॉइंट पे टच करेगा वही इसके रूट्स है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। इस केस में आप बोल सकते हो ए जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज ओपनिंग अपवर्ड बनाया है, और इस केस में आप बोल सकते हो सर ओपनिंग डाउनवर्ड है, और दोनों रूट्स बराबर हो गए क्योंकि अब की बार एक ही रूट आएगा, मतलब या दोनों रूट आएंगे दोनों बराबर होंगे, ऐसे बोल दो। इस केस में ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ओपनिंग अपवर्ड रहते हुए भी टच कर सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड रहते हुए भी टच कर सकता है ना। अब आ जाइए यहां पर, ठीक है। एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, इसका दूसरा मतलब बताओ, या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे। तो जब कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ऐसा, या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो ऐसा, है ना। एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा बिकॉज जहां पे काट गया वहां तो रूट्स आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा क्या डाउट है बताओ, क्यों हाथ उठा रखा है? बोले सर कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे तो ऐसा भी तो बन सकता है ना। तो मैंने कहा बेटा ये ग्राफ है, समझ में आया? ये इतना ही नहीं रुकेगा, ये और आगे बढ़ेगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आया? ये अभी और बढ़ेगा। तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कट कर गया ना भाई, ठीक है। तो जब कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे लाई करने की बात होगी तो वो ए नेगेटिव ही होगा, और इस केस में ए पॉजिटिव होगा। है ना। कैसा लगा? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? अब कुछ बातें आपको बोलनी आनी चाहिए, कुछ मैथमेटिकल बातें। मतलब सर, मैं क्या देख इधर, आप एक काम करना, ध्यान से देखना, इस ग्राफ को एक रैंडम ग्राफ बनाया मैंने। ये है वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू है 2, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। जैसे इस ग्राफ के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो? सर 2 और 4 इसके रूट्स है, इसका डी पॉजिटिव होगा। 2 और 4 इसके रूट्स है, इसका डी जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना। मैं अगर पूछूं कि 5 पर वैल्यू कैसी आ रही है, x बराबर 5 पर, तो सर x बराबर 5 पर वैल्यू जो है, 5 यहां कहीं होगा, 5 पर जो वैल्यू है सर वो पॉजिटिव आ रही है ना। आराम से देखना जरा, x बराबर 5 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। अब ये जो बातें मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ये शायद आपको समझ में आ रही होगी। इन्हीं बातों को मैथमेटिकली लिख दूं हालत खराब हो जाती है सर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पहले जनरल बात सुनो कि 2 और 4 के बीच में कोई सा भी x ले लो, कोई सा भी x, कोई सा भी जो आपको ठीक लगे, उस हर एक x पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब कि 2 और 4 के बीच में आपने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट से जब ग्राफ पे जाओगे तो ग्राफ का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, है ना। ये बात सुनने आती है?
अब ये जो बात मैंने हिंदी में या समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली कि ग्राफ 2 और 4 के बीच में लाई करने वाले हर एक्स पे नेगेटिव है, अब जरा देखना उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो मैंने बात बोली ना 2 और 4 के बीच में हर एक्स पे ये नेगेटिव देगा, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 4। हाँ, ये वही बात है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट, तो ये किसके बराबर है? y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा हर उस x के लिए फॉर ऑल। ये किसका साइन है? स्टाइल नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज फॉर ऑल। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 2 से लेकर 4। x की वैल्यू कोई भी 2 से 4 के बीच में ले लो, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? आराम से बताना, बिकॉज ऐसी लैंग्वेज सवालों में यूज की जाएगी। अब इसी प्रकार की लैंग्वेज मैं आपको एक लिख कर देता हूं, मुझे बताना कि ये क्या बोल रहा है। पहले तो आप ये समझो, और मुझे एकदम देसी भाषा में समझाओ। ऐसा समझो कि तुम टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूं, मुझे ये मैथमेटिकली लिखी हुई बात समझ में आनी चाहिए क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि अगर ये बात समझ में आने लगी तो आप ग्राफिकली सोच पाओगे और कंडीशन लिख पाओगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्या लिखा हुआ है बस ये समझा दो। इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ये तो मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाली स्टेटमेंट इसके लिए नहीं है, मैं तो ऐसे ही रैंडमली पूछ रहा हूं भाई। अरे भैया कहां इसको ट्रू फॉल्स जज कर रहे हैं? तुम कंडीशन ना बताओ हीरो लोगों। सर मतलब ग्राफ ईच एक्स पर या फिर हर एक्स पर क्वाड्रेटिक ग्राफ एफ एक्स बोल दो या वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये यही लिखा हुआ है ना? हर एक्स पर क्वाड्रेटिक ग्राफ फंक्शन या वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हर एक्स पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इस बात से हम समझे कि ग्राफ, अच्छा ये वाली जो चीज होती है ना, इस पूरे को हमेशा ऐसे रीड करना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है हमेशा, मतलब ये मैथमेटिकल का हमेशा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ग्राफ की वैल्यू या क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब ग्राफ ऑलवेज बिलो एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। अब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा हमेशा, तो उसको बनाने का एक ही तरीका है, ऐसा हमेशा, मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए कोई से भी वैल्यू उठाओगे उससे ग्राफ पे जाओगे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, कोई से भी वैल्यू उठाओगे ग्राफ पे जाओगे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। ये बात सारी सेम लिखी हुई है, और ये भी बात सेम ही लिखी हुई है, ग्राफिकली लिखी हुई है। अब मैंने कहा इस बात की कंडीशन क्या होती है? इस बात की कंडीशन होती है सर ओपनिंग डाउनवर्ड होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। d लेस देन 0 मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, कोई रूट नहीं आएगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा लगा? अरे बोलो कैसा लगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड होना भी जरूरी है और एक्स एक्सिस को ना काटना भी जरूरी है। बस इसी के ही बेसिस पर मैं आपसे कुछ रिजल्ट्स ड्राइव करवा रहा हूं। इन कहानियों को पढ़ो और मुझे आंसर बताना स्टार्ट करो। जैसे ये वाली चीज बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सर ये क्या लिखा हुआ है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर को हम कैसे पढ़ते हैं? हमेशा। तो मतलब सर ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो ग्राफ ऐसे लाई करेगा। अब इसकी कंडीशन बता दीजिए, व्हाट इज द कंडीशन? ग्राफ को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करवाना है तो ए पॉजिटिव, आराम सोचो, रैंडमली मत जाइए प्लीज। ओपनिंग अपवर्ड, और एक्स एक्सिस को काटेगा कि नहीं काटेगा? कुछ लोग इसमें भी डी पॉजिटिव लिख देते हैं, डी पॉजिटिव का मतलब होता है एक्स एक्सिस को दो जगह काटना। तो सर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ठीक है भाई।
इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ। अगले वाले में क्या बोल रहा है सर, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, ये तो बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ए नेगेटिव एंड डी भी नेगेटिव। डी नेगेटिव इस बात को इंश्योर करेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, और ए नेगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अब की बार क्या है, अब की बार इसका मतलब होता है सर या तो पॉजिटिव या जीरो, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आ गई भाई, इसमें क्या आ गई, दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि या तो पॉजिटिव रहे ग्राफ हमेशा, तो या तो ऐसा हो जाए या फिर टच भी कर जाए। ठीक है, ये दोनों ही अलाउड हैं। तो बता दो सर, तो ओपनिंग अपवर्ड बनना चाहिए एंड इसके लिए डी लेस देन 0 है और इसके लिए डी इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों बातों को मिलाकर बता दे, तो डी लेस देन इक्वल टू 0 कर दो सर। क्यों? क्योंकि अगर डी इक्वल टू 0 हुआ तो ये वाली ग्राफ इसको टच करेगा, टच करेगा मतलब एक जगह वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर डी नेगेटिव हुआ तो ओपनिंग पूरा का पूरा ऊपर ही लाई करेगा। यस और नो? सिमिलरली सर ये वाली जो बात लिखी हुई ये क्या है, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे या फिर उसको टच भी कर सकता है। दिस इज ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ डी लेस देन 0, ये डी इक्वल टू 0, और इन दोनों ही केसेस में ए नेगेटिव। चलिए भाई आंसर बताओ, कंडीशन बताओ, ए नेगेटिव लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये वाली इनइक्वालिटी आपको दिखेगी, सॉल्व करके हम वहां तक पहुंचेंगे। ये वाली इनइक्वालिटी दिखेगी, सॉल्व करके हम वहां तक पहुंचेंगे, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा और हम ये कंडीशंस लगाकर आंसर निकालेंगे। ठीक है क्या, यहां से हम अपना सॉल्यूशन बताएंगे, यहां से हम क्या बताने वाले हैं, अपना सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसे सर एक बढ़िया सा एग्जांपल हो जाए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाए। देख लीजिए आराम से, ब्रेक ग्राफ खत्म करके फिर देंगे भाई, ग्राफ खत्म कर लें फिर उसके बाद में ब्रेक देंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। 8:15 पर ब्रेक आपको मिल जाएगा। आप घर पे बैठे बैठे आवाज मार के बोल दीजिए कि मम्मी ट्रायंगल वाले परांठे बना दो। खाए आपने ट्रायंगल वाले परांठे, है ना, करारे करारे बड़े जोरदार होते हैं, है ना, इसमें नमक मिर्च डाला जाता है अंदर। ठीक है, त्रिकोणीय परांठे, और पूरी इंस्ट्रक्शन दे दो, एक की साइड लेंथ 5 होनी चाहिए मम्मी, एक की 3, एक की 7। इंस्ट्रक्शन देने से पहले हेलमेट पहन लीजिएगा प्लीज। बोले 5, 3, 7। इंस्ट्रक्शन देने से पहले खुद भी चेक कर लेना कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, हाँ ना। और चटनी, इसके साथ जो प्याज की चटनी, उसके बाद मजे नहीं आएंगे। चटनी जिस कटोरी में लेके आओ उसका डाया, या सॉरी सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मम्मी, और उसमें वॉल्यूम ऑफ द चटनी इज, इतनी सारी बात बोलेंगे सर। मम्मी के पास एक बहुत बढ़िया हथियार है जिसको लोग तो चप्पल के रूप में जानते हैं, बट हमारे लिए तो सर हथियार ही है ना। चप्पल क्या है सर, मम्मी की बूमरैंग है वो, तो खच 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 घूमता हुआ जाता है, हमारे सर से टकराता है वापस मम्मी के पैरों में। वाह, है ना, कभी फेंका है बूमरैंग, यही चप्पल उठा के, और वैसा भी इतना सटीक निशाना होता है। और इस सिनेरियो में सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, पहली बार में लग जाए खुश हो जाओ। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा होगा कि भाई साहब चप्पल आई, हम बच गए, हम खुश हो गए, नहीं, अब की बार मम्मी की ईगो हर्ट होगी भाई। क्योंकि पहले क्या था, जो हम पे अटैक कर रहा है माता जी हमारी, वो दूर थी, टारगेट उनके लिए हम थे, तो हम दूर थे, चप्पल फेंक के मारी, हमें लग गई, मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाता। तुमने भाई अपने वो स्किल दिखा दिए क्रिकेट वाले, तुम बच गए। अब मम्मी चप्पल लेने तो आएंगी आएंगी, साथ में तुम्हारे पास भी आ जाएंगी, और अब की बार बाल तुम्हारे हाथ में होंगे। तो वो ज्यादा नुकसान वाली बात है। तो कभी भी चप्पल आपकी तरफ आए, खुद उछल के, लग रहा हो ना कि चप्पल मिस हो सकती है, उछल के चप्पल के आगे आ जा करो,
बहुत तेज लगी मम्मी, सॉरी। बच गए, वरना भैया तुम जानते नहीं हो। हाँ सेम सेम, इस मामले में सेम सेम है। हाँ बेलन वेलन तो भाई साहब पूछो ही मत, बेलन झाड़ू। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस एकदम, टेंशन ना लो। और इस सिचुएशन में आप अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते, और बेलन और झाड़ू की भाई साहब लगती बहुत है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर आपने थोड़ा सा भी आपने इमोशनल होने की कोशिश की आपके और पड़ेगी, तो आपको ऐसे ही बोलना होता है, लगने वाले सॉरी मम्मी, आगे ध्यान रखूंगा। उस सिचुएशन से बाहर चले जाओ, बच जाओगे। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? वरना तुमने अगर थोड़ा सा गड़बड़ करी कुछ, तो फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। लेट सेट बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस, अब ये क्या लिखा हुआ है, हमेशा। पढ़ना आ गया बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, हमेशा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वो बोल रहा है कि एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक नेगेटिव होनी चाहिए। सर वो एक क्वाड्रेटिक नहीं है, उसके नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है। मैंने टेंशन ना लो, तो क्या है। तो बेटा मैं क्या पैदा होते ही मास्टर बन गया था क्या? माँ के लिए तो माँ, मतलब माँ के लिए तो बेटा बेटा ही होता है ना। ज्यादा नहीं तो कल रात को ही डांट पड़ी है। कल रात को किस बात पे डांट पड़ी थी? हाँ मोबाइल चला रहा था, बाहर गुड नाइट बोल के आके अंदर आकर माता जी ने देख लिया, बोले अब तक सोया नहीं है ना, फिर सुबह लेट तक उठोगे, ये कोई तरीका है? मैंने भाई साहब मोबाइल तुरंत किया बंद, मैं सो गया। समझ गए कि नहीं समझे? सर पीछे जीडीबीडी, बेटा किसके पीछे जीडीबीडी होगी, कैसे स्टेटमेंट यूज कर रहा है? ठीक है आ जाइए ना। इस सवाल में एक ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ एक क्वाड्रेटिक नहीं है, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देख, इस क्वाड्रेटिक का a है 1, और अगर मैं d कैलकुलेट करूं तो -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 32, सर ये आएगा 64 - 128। सर ये d आ रहा है नेगेटिव, मतलब इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। मतलब जो क्वाड्रेटिक आपको अभी दे रखी है उसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, मतलब सर ये क्वाड्रेटिक हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होगी, मतलब सर ये वाली क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या हम इसको इधर भेज सकते हैं? तो हां सर भेज दो, क्योंकि इसका साइन हमने चेक कर लिया, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन के बारे में हम श्योर है। अब जरा देखना, ax स्क्वायर प्लस 2a+1x प्लस 9a+4 सिर्फ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये सवाल बन गया सर इसको इधर भेजने के बाद में, वो ऐसे उसने लतूफा ऐड कर रखा था, हमने इधर ले गए। क्लियर है भाई इस चीज को, है ना? अब सर फिर से हमें ये वाला वर्ड हमेशा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एंड डी की वैल्यू दैट इज डी कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर -4a इंटू c इज लेस देन 0। जम्मू से होकर पटना जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर, अरे नहीं भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं 2a+1 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन लिया डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2a+1, बीच में रेलवे की अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है तुम्हें? भाई साहब गजब हो तुम। ये क्या है सर, एक सेकंड, कमाल है भाई, बच्चे सॉल्व करे बैठे, मास्टर लगा हुआ है। बोले रुको रुको भाई, मैं भी, मेरे को भी तो आईआईटी क्लियर करना है, ऐसे थोड़ी होता है। हैं? पूरे को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ट्रिन, है ना? ओ भालू, मेरे को बाकी लोगों को भी समझाना है भाई, समझ गए कि नहीं समझे? हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है,
समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो उसको क्या है, सारे स्टेप्स देखने हैं। आज बेचारा नहा धो के सुबह उठा था, बोले आज गुरुजी की क्लास है, सारे स्टेप्स बताएंगे। -1/2 एक रूट है, एक 1/4 रूट है। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इसका तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो 0 यहां कहीं होगा, ये लो सर। आहा हे। तो ए कितना आ गया भाई? ओ माय गॉड, ए की वैल्यू आ रही है -∞ से लेकर -½ और उसमें बोल रहा है कि द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, वो सेट उस मतलब जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है वो ए है, देन फॉर विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस आर 0। क्यों सर? जो लोग आंसर डी बोल रहे हैं, वाह भैया तुम्हारे साथ तो हो गया सी टी डी डी, चीन टपाक डमडम। एक बात बता, तूने ये जो वैल्यू निकाली है इसको वो सेट एस नहीं बोल रहा है, इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। सर इसमें एक भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है भाई, एक भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, खेल खत्म हो गया। और वैसे ही एक बच्चे ने बोला सर यह का पूरी सॉल्व करने की जरूरत थी का? मैं कहा ना पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है और यहां तक पहुंचे तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सीधा दिखाई दे रहा है ए इज 0, है ना। तो इस सवाल को आप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बोल सकते थे यहीं पे देख के, क्योंकि 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 समझ गए कि नहीं समझे? चलो एक ग्राफिकल सवाल, एक ग्राफिकल सवाल। अबे अभी ब्रेक नहीं मिलेगा, 8:15 पर, 8:15 8:15 बजे, मतलब अब से एग्जैक्टली आप बोल सकते हो 17 मिनट बाद में, नहीं 18 मिनट बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 18 मिनट्स। चाहो तो मैं यहां पर एक टाइमर लगा देता हूं, घबराइएगा नहीं, है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट हो गया जी टाइमर, ठीक है। चलिए जी, ये कुछ आपको चीजें दे रखी है, बताना है क्या सही है क्या गलत है। ये वाली जो वैल्यू है दिस इज α,0, ये पॉइंट, ये β,0 है, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 2 है, वाई एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है 0, यहां पर एक पॉइंट है 2,0, एक्स एक्सिस ये रही, ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है। सबके साइन के बारे में आपको बताना है, एक ही सवाल जो पूरे के पूरे साइन सिस्टम को और ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है उसको कवर कर लेगा। फटाफट आप सभी लोग देखेंगे इस सवाल को। देख लो भाई, देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, हाँ पहले तो आप मुझे एबीसी का साइन बताओ कि सर ग्राफ आपको फिक्स करके दे दिया है तो एबीसी का साइन निकाल लेते हैं। मैंने कहा देखना भाई एबीसी का साइन किसी ग्राफ से कैसे पता करते हैं। ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो पक्का ए नेगेटिव रहा होगा। सर जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट होगा 0,c और ये ओरिजिन के ऊपर है तो पक्का सर सी पॉजिटिव रहा होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है तो दो जगह काट रहा है मतलब दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, पक्का सर इसका डी पॉजिटिव रहा होगा। हाँ, अब बी का साइन कैसे डिसाइड करते हैं? तो बी का साइन डिसाइड करने के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो। सर ये रहा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a। सर ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2a, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सर ये क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करते हैं
सुनते जाना, मैं ए बी सी सभी के साइन कैसे चेक करते हैं वो बता रहे हैं। ए ओपनिंग डाउनवर्ड, सी जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, डी वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसके बेसिस पर, और बी के लिए आप ये देखो कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अब ये ए जो है ये नेगेटिव है, इसको इधर भेजोगे तो माइनस, अच्छा ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव हो गया, ए नेगेटिव, तो ये वाला इधर भेजा तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। फिर इसको पूरे को माइनस साइन से और मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गया। तो बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, है ना। तो इस पूरे का साइन चेक कर लेते हैं। सर ये वाला पूरा का पूरा आ रहा है हमारे पास में नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, और सी तो पॉजिटिव है ही है। तो सर ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ रहा है। सर ये बात सही लिखी हुई है, ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, ए इंटू बी नेगेटिव आ रहा है, तो ए इंटू बी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट सर पक्का नेगेटिव आएगा, है ना। अब जरा देखना, आपको यह चमकना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, बी का मतलब है सर बी का साइन है पॉजिटिव, सर सी का साइन भी है पॉजिटिव, सी का साइन क्या है पॉजिटिव। अब पहले तो आपको यह दिखना चाहिए कि ये लिखा क्या हुआ है, कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक को अगर एफ एक्स बोले, वाई बोल दो, वाई बोल ही रखा है, इसको अगर हम एफ एक्स बोले तो कौन सी एक्स की वैल्यू रखने पर ये क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो पक्का सर ये है एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का मतलब होता है वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो अब x बराबर 2 पर वैल्यू कैसे चेक करें, तो ले भैया x बराबर 2 पर जो वैल्यू आ रही है दैट इज y कोऑर्डिनेट, सर वो ऊपर आ रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो 2 पर जो वैल्यू है उसने 2,0 यहां पर पॉइंट दे रखा है, तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव, है ना। अब सर ए का जो साइन है, ए का साइन आप ऑलरेडी बता चुके हो दैट इज नेगेटिव, बी का साइन आप ऑलरेडी बता चुके हो दैट इज पॉजिटिव। अब ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ -2। ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ -2। अब यार -2 पर वैल्यू कैसी होगी, तो मैंने कहा उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। जो ये ग्राफ है ये आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बीटा है और ये वाला पॉइंट अल्फा है। इस कंडीशन पे फोकस करो, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 2, मतलब अल्फा एक नेगेटिव रूट है वो समझ में आ रहा है, तो पक्का सर -2 के तो राइट में ही होगा। क्यों, ताकि आप इस एरिया का कोई भी नंबर लो, उसका मॉड कैलकुलेट करो तो 2 से छोटा है। अगर मान लो गलती से आपने ऐसा ग्राफ सोच लिया कि -2 यहां आ रहा हो, और मतलब अल्फा जो है वो -2 के लेफ्ट में आ रहा हो, मतलब -3 या -4 टाइप, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मॉड उसका 2 से छोटा नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे, तो इसका मतलब सर -2 इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो वापस से पूछूं कि -2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है सर, वो वैल्यू कैसी आ रही है, वो भी नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a² प्लस AC। अब सर ये क्या लिख दिया, है ना, कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस, अब यार ये चीज तो जोरदार लिख दी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अब मुझे यहां पर 4AC बनता हुआ दिख रहा है, तो मैंने देखना जरा इस चीज को, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a² प्लस 4AC। इसको इधर लेके जाएंगे सर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 4a², है ना, है ना। सर ये वाली क्वांटिटी जो है ये डी लिखा हुआ है कि डी स्क्वायर लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर। आराम से देखो, ये डी नहीं है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में तो रूट आता है, तो ये लिखा हुआ है सर डी स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को लेफ्ट में लेके आए, ये लिखा हुआ है -2a का होल स्क्वायर। अच्छा,
अब डी और ये ए ये कहां आते हैं सर? तो इसको आप ऐसे ना देखो, मैंने कुछ गड़बड़ की है, डी स्क्वायर नहीं है, डी ए वे, हाँ बिल्कुल सही सर। ये वाली चीज लिखी हुई डी ग्रेटर देन 4a²। तो मुझे एक बार बताओ, डी और इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो 4a² इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये डी ही लिखा हुआ है, सही है, हाँ डी ही होगा। मैं थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चला दिया, ब्रेक का वक्त हो चुका है। अब सर एक बात बताओ, ये क्या पूछ लो उसने? मैं कहा बता यार, क्या बात पूछ ली है कि वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है उस पर का जो स्क्वायर है वो 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना? बताओ 1 से बड़ा है कि नहीं है ना? हाँ सर, ये बात तो गलत लिखी हुई है ना। कैसे कैसे कैसे? इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोच रहा हूं। एक बात बताओ, डी कैसी क्वांटिटी है? आवाज बंद होगी, बस अभी ब्रेक दे रहा हूं, फिर कर देना, ठीक है? यार डी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो d अपॉन 4a² अपने को चाहिए भाई, a से मल्टीप्लाई a से। अच्छा देखो देखो देखो, यहां पे वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के साथ खेला गया है। एक बार बताओ, वर्टेक्स आपको दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये जो माइनस डी अपॉन 4a है, ये माइनस डी अपॉन 4a ये पॉजिटिव है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जहां दे रखा है उसके हिसाब से बात करो ना, इस पे जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस डी अपॉन 4a, मतलब ये ठीक है। अब मुझे d अपॉन 4a² बनाना है, तो मैंने क्या किया, इस माइनस डी ऊपर a से मल्टीप्लाई और नीचे भी एक a से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई? और ये दे रखा है सर आपको पॉजिटिव, a से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सेम क्वांटिटी से एक ही तरफ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी। अब एक बार बताओ सर, पहले इस माइनस साइन से डिवाइड कर दो, तो d अपॉन 4a² और यहां लिखा हुआ है a, जैसे मैंने माइनस साइन से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा लेस देन। फिर आप एक काम करो, अब a से भी डिवाइड कर दो। सर एक ऐसी क्वांटिटी एक खुद नेगेटिव है, तो d अपॉन 4a², जब आप a से डिवाइड करोगे वापस से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वापस से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सर हाँ ये बात सही लिखी हुई है। बट एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने फिर गड़बड़ की है। पता है फिर गड़बड़ क्या है? अबे यार, सर आपसे पूछा, पता है ये क्या जा रहा है? चलो आपने ये निकाला, बहुत बढ़िया, d अपॉन 4a² पॉजिटिव होगा, वो देखते ही पता चल रहा है, d पॉजिटिव है, 4a अपॉन a² पॉजिटिव है। ये तो पूछा ही नहीं है। मैंने कहा फिर क्या पूछो है? उसने पूछा है कि d अपॉन 4a² 1 से बड़ा है कि नहीं है। सर आप हमें कब सिखाओगे, बस वो बता देना, अभी पहले आप खुद सीख लो, है ना? d अपॉन 4a² 1 से बड़ा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं, देख ले भाई। तो भाई साहब अब लगाया दिमाग अल्टीमेट वाला। मैंने कहा ये डी और एक और किसी फॉर्मूले में आते हैं क्या? बोले हाँ सर, डिफरेंस ऑफ द रूट्स में। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए डिफरेंस ऑफ द रूट पूछूं तो वो होता है सर रूट डी अपॉन ए, रूट डी अपॉन ए, और इसका भी मॉड, ठीक है? देखते रहना। अब मुझे ये बताओ कि रूट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? सर यहां पर है 0, यहां पर है 2, ये दूरी 2 है, तो डिफरेंस ऑफ द मॉड का डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मतलब होता है ये वाली दूरी। अरे दो रूट्स के बीच का डिफरेंस मतलब उनके बीच की डिस्टेंस, ग्राफिकल मतलब तो यही हो गया ना। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक्स एक्सिस पर दो रूट है, एक है 3 और एक है -2, तो अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस ऑफ द रूट्स,
तो इसका मतलब आप ये वाली लेंथ पूछ रहे हो सर, है ना। डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन द रूट्स या डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स। आप इस चीज को चाहो तो लिख लो ग्राफिकली, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो 2 पॉइंट यहां दे रखा है, दिख रहा है आपको। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स है ये 2 से बड़ा है? कैसे पता सर? क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये इससे तो बड़ी होगी ना। अल्फा उस तरफ लाई कर रहा है ओरिजिन के, और बीटा 2 के राइट में लाई कर रहा है, तो बीटा माइनस अल्फा का मॉड 2 से बड़ा होगा। अब सर अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यहां पर आ जाएगा डी, ए का जो स्क्वायर हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, और सर ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी 4। तो हाँ सर, डी अपॉन 4a स्क्वायर 1 से बड़ा है। ये बात सही है, ये भी बात सही है, मतलब यही तो लिखा हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओ भाई, है ना। बस बस बस, अभी वो अलार्म बज जाएगा, मैंने अलार्म लगा रखा है। अब ये लास्ट वाली स्टेटमेंट और पढ़ के दिखा दो मुझे। क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये जो स्टेटमेंट एफ है, बस ये क्वाड्रेटिक के बारे में जानकारी तो है। स्टेटमेंट एफ लिखी हुई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस सॉरी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से लेकर बीटा। मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक्स की सारी वैल्यू 0 और बीटा के बीच में लो तो 0 से लेकर बीटा के बीच में, और बीटा पर ओपन ब्रैकेट है, तो कोई भी वैल्यू लूंगा, क्या उस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो आंसर है सर यस। ये बात एकदम सही लिखी हुई है ना। ये बात भी एकदम सही लिखी हुई है दोस्तों। क्या लिखी हुई है? सही लिखी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ को पूरी तरीके से रीड करना हमें आ गया, ए बी सी डी के साइन चेक करने आ गए, और सर ये इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को हमें देखना आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए बस बस बस, क्योंकि अभी हमारे पास में मिनट बची है, कितनी? 3 मिनट बची है। हमारा टारगेट है 3 मिनट में ये वाला सवाल सॉल्व करना है। आईआईटी जेईई 2003 का पूछा हुआ सवाल, ऑल आर ट्रू, यस। वो क्या है सर? दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स, सॉरी अनइक्वल रियल रूट्स। इसका मतलब हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल बी। फॉर ऑल बी का मतलब होता है बी की सारी रियल वैल्यूज। आराम से पढ़िए, ये है सवाल के अंदर सवाल। एक क्वाड्रेटिक दे रखी है जिसके बारे में कंडीशन बोला है कि ए और बी उसके कोफिशिएंट रियल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। मतलब रूट्स बराबर नहीं होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और रियल होंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो यहां से बता रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या होती है? डी ग्रेटर देन 0, ना कि इक्वल्स टू 0, डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने इस क्वाड्रेटिक का डी निकाला, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। अब ये जो है ये वाली चीज, ये बी की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होनी चाहिए। उसने खुद ही तो बोला है अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। अनइक्वल रियल रूट्स लाने के लिए ये चीज होनी चाहिए और ये बी की सारी वैल्यूज के लिए होनी चाहिए। तो एक कंडीशन से हमें दूसरी कंडीशन पे जाना है। ठीक है, दो दो कंडीशंस लगेगी, ध्यान से देखिएगा प्लीज। जब आप इसको ओपन करोगे ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये आ जाएगा -4 माइनस 4a सॉरी प्लस 4a प्लस 4b, है ना, देख लेना, प्लस 4b दैट इज ग्रेटर देन 0। सर ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, इसमें क्वाड्रेटिक बनाओ बी में, इस पूरे को क्वाड्रेटिक बनाओ बी में। तो सर ये वाली टर्म आ गई बी स्क्वायर। इन दोनों से आप 2b कॉमन ले लो, 2b कॉमन लेते यहां बचेगा 2, यहां बचेगा -a। देखना ठीक लिखा है क्या? हाँ। और सर ये वाली टर्म क्या बची? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 बी की सारी रियल वैल्यूज के लिए, है ना। अब सर क्या आप सभी लोगों को क्या ये क्वाड्रेटिक इन बी दिखाई दे रही है? दिस इज क्वाड्रेटिक इन बी।
और वो चाह रहा है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। तो अब ये हमेशा पॉजिटिव वाली बात के लिए इसकी कंडीशन बता दो। सर ये जो क्वाड्रेटिक इन बी लिखी हुई है इसमें बी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है 1 आ रहा है, और अब इस क्वाड्रेटिक का डी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा सारी वैल्यूज ऑफ बी के लिए सत्य होनी चाहिए। और ऐसा जब आप करोगे तो आपके पास में एक ही वैल्यू आ जाएगी। अब शुरू हो जाओ लास्ट वाला। तो अब मैंने क्या किया, बी का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2 इंटू 2 माइनस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए 1 है और ये रहा सी। है ना, यहां पे 2 का स्क्वायर और ये 4 गया तो सर ये आ जाएगा 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये वाली चीज। सर ये और ये गया, ये लिखा हुआ है माइनस 8a प्लस 8, 8a इज ग्रेटर देन 8, a इज ग्रेटर देन 1। देख रहे हो टाइमिंग, देख रहे हो तुम, एकदम शांत शांत शांत, भोलू शांत, दे रहे हैं ब्रेक। तो सर यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज a बिलोंगिंग टू 1 से लेकर इंफिनिटी, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या जीडीबीडी कर दी भाई, हैं क्या जीडीबीडी की है वो बताओ। है ग्रेटर देन 0। अबे क्वाड्रेटिक जो अभी वही तो चीज तुम्हें सीखनी नहीं आई भाई। क्वाड्रेटिक की वैल्यू देखो यहां क्या लिखा हुआ है, जो तुम जीडीबीडी चिल्ला रहे हो ना, इसमें हमेशा ही कंफ्यूजन होती है। एक बार बता, क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी हो और x बिलोंग्स टू r हो, तो इसकी कंडीशन जब पहले बनाई थी जब ग्रेटर देन 0 लगाई थी क्या? क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी हो, x बिलोंग्स टू r हो, तो यहां पे d ग्रेटर देन 0 है क्या? तुम क्या देख रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि ये वाला साइन है तो यहां भी ये वाला साइन आएगा। ऐसे साइन मिलाना वाला खेलोगे तो फंसी जाओगे भाई, बहुत बुरे। जब तक आप उसको रीड करना नहीं सीखेंगे हम हमेशा कंफ्यूज ही होंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब होता है सर ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा। इसका मतलब होता है सर a पॉजिटिव होना चाहिए और x एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसके रूट्स नहीं आने चाहिए, ये वाली चीज। ऐसे जब तक नहीं सीखोगे मजा नहीं आएगा, समझ गए? चलिए जी।